नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का जो केंद्र है जन्म कुंडली का चौथा भाव, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में सुख भाव या मातृ स्थान या फिर वाहन और ग्रह स्थान भी कहते हैं। और इस भाव में जब स्वयं ग्रहों के सेनापति ऊर्जा और अग्नि के महापुंज मंगल देव आकर विराजमान होते हैं तो पूरे जीवन का समीकरण ही बदल जाता है। ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार चौथे भाव में मंगल नैसर्गिक रूप से बहुत अच्छे नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि चौथे भाव में मंगल देव अपनी दिशात्मक शक्ति यानी कि दिग्बल को पूरी तरह खो देते हैं। यहां मंगल अस्त जैसी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन साथियों, इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप चौथे मंगल में मंगल को बिल्कुल ही ऐसा समझें कि परिणाम बहुत बुरे हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। इसका सीधा वैज्ञानिक अर्थ यह है कि यदि कुंडली में मंगल खराब हुए तो उसके पास नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता अधिक हो जाती है। यहां हम दो मुख्य परिस्थितियों के विषय में विस्तार से आपसे बात करेंगे। एक तो यह कि जब मंगल चौथे भाव में मजबूत और शुभ होकर अच्छे योग बनाते हैं तो क्या शुभ फल मिलता है जातक को, और दूसरा वो ये कि जब मंगल देव यहां कमजोर, पीड़ित या दोषयुक्त होते हैं तो जीवन में किस प्रकार की लड़ाइयां लड़नी पड़ जाती हैं जातकों को। तो साथियों, यदि आपकी ज्योतिष में विशेष रुचि है या आपकी कुंडली में भी मंगल चौथे भाव में बने हुए हैं तो आज का फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इसीलिए इस चर्चा को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चलिएगा बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले हम सकारात्मक और शुभ पक्ष की ओर चलते हैं। मंगल देव यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, यानी कि अपनी स्वयं की राशि मेष या फिर वृश्चिक में हो, अपनी उच्च राशि मकर में हो या अपने मित्र ग्रहों की राशियों में अकेले ही बैठे हों, उन पर शनि, राहु, केतु या छठे और आठवें घर के स्वामियों का कोई भी अशुभ प्रभाव ना हो, वे वक्री या अस्त भी ना हो और कुंडली में सुंदर राजयोग या धन योग का निर्माण कर रहे हों, तो मंगल देव यहां बैठकर जातक को बहुत ही शानदार परिणाम देते हैं। लेकिन साथियों, यहां एक बहुत गहरा ज्योतिषीय सूत्र याद रखिएगा। वो क्या है कि चौथे भाव के मंगल के शुभ फल देखने के लिए कुंडली में चंद्रमा और लग्नेश की स्थिति का मजबूत होना भी काफी अनिवार्य है। यदि कुंडली में चंद्रमा और लग्नेश दोनों बलवान है तो यह मंगल जातक के भीतर एक गजब का दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस, स्पष्टवादिता और साहसी एवं दृढ़ निश्चयी नेचर यानी कि स्वभाव पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। चूंकि चौथा भाव भूमि और अचल संपत्ति का भी है साथियों, और मंगल स्वयं भूमि पुत्र माने जाते हैं। इसीलिए शुभ स्थिति में यह मंगल जातक को आलीशान मकान, अपार भूमि, भवन, फार्म हाउस और अच्छे वाहनों का सर्वश्रेष्ठ सुख प्रदान करते हैं। ऐसे जातक प्रॉपर्टी के कार्य में, कंस्ट्रक्शन में या रियल एस्टेट के व्यापार में बहुत अच्छी सफलता और आर्थिक समृद्धि हासिल कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां तो जरूर आती हैं इनके, लेकिन इनका अदम्य साहस उन चुनौतियों को मुस्कुराकर पार कर जाता है। मुसीबतें जैसे इधर से आई और उनके सर के ऊपर से निकल गई, इन्हें पता भी नहीं लगता। साथियों, अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की ओर चलते हैं, जिसको समझना आपके लिए काफी जरूरी है। मान लीजिएगा आपकी जन्म पत्रिका के चौथे भाव में घर में मंगल देव विराजमान तो हैं, लेकिन वो कुंडली में काफी कमजोर स्थिति में है, बलहीन है, पीड़ित है, अपनी नीच राशि कर्क में है या राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों के साथ मिलकर कोई अशुभ दोष या अमंगल योग बना रहे हैं। इसके साथ ही यदि कुंडली में चंद्रमा और लग्नेश भी पूरी तरह से पीड़ित
या अशुभ स्थिति में है तो साथियों इस चौथे भाव के मंगल की नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि चौथा भाव हमारे घर का वातावरण और आंतरिक सुख माना जाता है। इसीलिए यहां बैठे हुए पीड़ित मंगल जातक के घरेलू जीवन में मानो आग लगा देते हैं। घर के भीतर हर समय कलह, कलेश, अशांति और तनाव का माहौल बना रहता है। जातक का अपनी माता के साथ वैचारिक मतभेद या माता का स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब रहता है। व्यक्ति के भीतर एक अजीब सा कड़वापन, अत्यधिक क्रोध, जिद और हिंसक आक्रामकता पनपने लगती है। फिर ऐसे जातकों का अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर घर के लोगों के साथ काफी विवाद या अदालती मुकदमा भी खड़ा हो जाता है। यदि यह मंगल बहुत ज्यादा दूषित हो जाए तो जातक शॉर्टकट के चक्कर में मेहनत से बचने के लिए कुछ गैर कानूनी या अवैध या क्रिमिनल एक्टिविटीज की ओर भी आकर्षित हो जाता है। यह मंगल का वो कार्मिक दंड है जो जातक की पूरी सुख शांति को नष्ट कर देता है। साथियों, चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल सबसे पहला कार्य यह करते हैं कि वह आपके जीवन में घटना और दुर्घटना के बीच का अंतर ही खत्म कर देते हैं। इसे जरा सरल और व्यवहारिक शब्दों में समझिए। ऐसे जातकों का हाल यह होता है कि मानो ये हर समय अपने कंधे पर परेशानियों की पोटली डालकर घूमते हैं। उनके जीवन में चुनौतियां इतनी नियमित रूप से आ जाती हैं या आती हैं कि यदि किसी दिन कोई नई उलझन सामने ना आए तो उन्हें स्वयं आश्चर्य भी होने लगता है। उन्हें यह लगता है कि आज कुछ तो अलग है, मानो जीवन ने अचानक उन्हें थोड़ी देर के लिए कुछ राहत दे दी हो, ऐसा महसूस होता है। चतुर्थ भाव के मंगल हर पल, हर लम्हा आपको किसी ना किसी नई उलझन में फंसा करके रखते हैं, चाहे वह उलझन किसी सामान्य घरेलू घटना के रूप में सामने आए या फिर किसी आकस्मिक एक्सीडेंट के रूप में ही क्यों ना हो। और साथियों, यही कारण है मैंने कहा कि यह घटना और दुर्घटना के गैप को समाप्त कर देता है। अभी मैंने इस बात का जिक्र किया है आपसे। सुख के स्थान में बैठे ये मंगल जातक को जीवन में स्ट्रगल यानी कि अत्यंत संघर्ष कराते हैं। आपके जीवन की स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप जरा सा खुश होते भी नहीं दिखते। आप खुशियों को खुलकर एंजॉय कर भी नहीं पाते कि तुरंत पीछे से कोई ना कोई नया दुख या कोई नई समस्या आकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। और कभी कभी जातक हताश होकर यह कहता है, अरे भाई, हे मंगल देवता, कभी तो चैन से खुश लेने दो, खुशी का पल में जीने दो, कभी तो खुश होने दो। साथियों, एक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपकी इस हिम्मत और आपकी इस विल पावर को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, जिसके दम पर आप इस कठिन जीवन को मुस्कुराकर जी रहे हैं। मंगल यहां पर आपको सुख संपत्ति, भूमि और मकान तो देते हैं, सब कुछ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये सब आपसे छीन लेते हैं, लेकिन संपत्ति मिलने के बाद भी आपके मन के भीतर एक अदृश्य चिंता हमेशा बनी रहती है। जातक के दिमाग में हर वक्त एक टू डू लिस्ट बनी रहती है कि अब आगे क्या करना है, उस समस्या को मैंने कैसे सुलझाना है। हर वक्त कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी रहती है जो आपकी सुख संपत्ति के सुख को पूरी तरह भोगने में कमी कर देती है। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है साथियों, लेकिन हाँ, बात ये बिल्कुल नहीं कि कोई आपसे आपका हक छीन लेगा या कोई आपकी सुख संपत्ति को लूट लेगा। वो तो खैर चौथे भाव के मंगल देव जो हैं वो अपने जीते जी कभी भी ऐसा होने नहीं देते। मंगल देव आपको इतना निडर, मजबूत और प्रभावशाली भी बना देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के आगे टिक नहीं पाता। आपके भीतर हर परिस्थिति से लड़ने का एक अद्भुत हौसला होता है, लेकिन इसके बावजूद जीवन का एक अनोखा नियम आपके साथ चलता रहता है। जैसे ही एक चुनौती समाप्त होती है, कोई ना कोई नई परिस्थिति या फिर नया संघर्ष स्वतः ही आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो साथियों, अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए और मंगल देव के उस चमत्कारी और सकारात्मक रूप को देखते हैं जो वो आपके कर्म क्षेत्र में दिखाते हैं। चौथे भाव में बैठे हुए मंगल देव की एक बहुत ही सुंदर और जादुई बात क्या है, वो ये है कि आप अपने करियर के अंदर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं। आप जीवन में कुछ भी कार्य करें, चाहे आप नौकरी करें या स्वयं का अपना व्यवसाय करें, ये जो मंगल है आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाते ही है। यदि आप कोई विशेष पढ़ाई लिखाई करके कोई बड़ा प्रोफेशन चुनना पसंद करते हैं या कोई ट्रेडिंग का कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ एक बात जरूर देखी गई है साथियों
कि ऐसे जातक अपने जीवन में बार बार अपने कार्य को बदलते हैं, कार्य में बार बार बदलाव आता है, लेकिन घबराने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कि इस मंगल की चमत्कारी शक्ति ये है कि आपका हर बदलाव आपके जीवन में एक नया स्टेप लेकर आता है, जो आपको आगे ही बढ़ाता है। भले ही सुख सुविधाओं को लेकर मन में चिंताएं अलग तरीके की क्यों ना बनी रहे, लेकिन आपके करियर और प्रोफेशन के मामले में ये चतुर्थ भाव के जो मंगल हैं आपको हमेशा ही एक बहुत ही गजब की पॉजिटिविटी और ग्रोथ देते ही हैं। अब करते हैं बात साथियों मांगलिक योग के उस पहलू की जिसका संबंध आपके विवाह और आपके दाम्पत्य जीवन से भी है। साथियों चतुर्थ भाव के मंगल विवाह से संबंधित एक बहुत ही अनूठी स्थिति पैदा करते हैं। इसके कारण आपका अपने जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद या थोड़ा भेदभाव जरूर रहता है। लेकिन दर्शकों यहाँ की सबसे विशेष बात तो यह है कि यहाँ सीधे तौर पर या सीधे मुंह पर कोई बड़ी लड़ाई या झगड़ा नहीं होता। यह मतभेद बहुत ही साइलेंट यानी कि आंतरिक होता है। मानसिक तौर पर दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी दुश्मनी या मनमुटाव भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी विचारों की ट्यूनिंग में थोड़ा बहुत अंतर हमेशा बना रहता है। जातक को हमेशा एक अंदरूनी पूर्वाभास होने लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है। इस पूर्वाभास के कारण भी जीवन साथी के साथ संबंधों को संभालने में जातक को अपनी तरफ से थोड़ा मानसिक प्रयास करना पड़ता है। साथियों अब आप सोच रहे होंगे कि जब चतुर्थ भाव के मंगल इतनी परेशानियां भी दे रहे हैं, सुख संपत्ति के बीच चिंताएं भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही करियर में ऊंचाइयों पर भी ले जा रहे हैं, तो फिर आखिर किया क्या जाए, इस ऊर्जा को संभाला कैसे जाए। साथियों इसके लिए मैं आपको ज्योतिष रत्न केंद्र का एक बहुत ही गुप्त और चमत्कारी मूल मंत्र दे रहा हूं। साथियों यदि आपकी कुंडली में मंगल चौथे भाव में है, चौथे घर में है, तो आपको अपने आप को कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर शांत करना ही पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले अपनी वाणी पर खास ध्यान दीजिए। आप समाज में, घर में या बाहर ज्यादा लोगों से व्यर्थ की बहस ना करें। लोगों के सामने अपना पॉइंट बार बार क्लियर करने की या स्वयं को सही साबित करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितना ज्यादा शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, क्या एक निश्चित समय के बाद चीजें अपने आप सुधरेंगी, लेकिन यदि आपने अपनी ओर से जिद करके उन्हें जबरदस्ती सुधारने की कोशिश करी तो वो कभी नहीं सुधर पाएंगी, क्योंकि यह मंगल देव का कड़ा नियम है। आपको जीवन की कुछ स्वाभाविक परेशानियों को शांति से झेलना तो पड़ेगा। तो अगर आप उन परेशानियों को बिना विचलित हुए झेल लेते हैं, फेस कर लेते हैं, किसी से बहस नहीं करते हैं, किसी के प्रति अपने मन में दुश्मनी या मतभेद नहीं पालते हैं, तो धीरे धीरे यह समय अपने आप निकल जाएगा। परेशानी आएगी जरूर, लेकिन वो समय के साथ खुद ही शांत हो जाएगी। इसी के साथ ही क्योंकि चतुर्थ भाव के पीड़ित मंगल दुर्घटना या खतरनाक एक्सीडेंट भी करवा देते हैं, इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम आपको यहाँ बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय दे रहे हैं, जिन्हें अपने जीवन में आप जरूर शामिल कीजिएगा। चतुर्थ भाव के मंगल के बुरे प्रभावों को कंट्रोल करने का साथियों सबसे अच्छा और बड़ा और महा उपाय क्या है, वो ये है कि आप प्रतिदिन नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। संध्या समय रोज सुबह शांत मन से प्रभु का ध्यान करें, स्नान करें और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप करें। और इसके साथ ही मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां जाकर के बाबा बजरंगबली जी को आप सिंदूर में, चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उसका चोला चढ़ाएं या उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। साथियों यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ ये छोटा सा कार्य नियमित रूप से कर लेते हैं या नियम के साथ करते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां और एक्सीडेंट के योग पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे, कंट्रोल हो जाएंगे और मंगल देव चमत्कारी शक्ति आपके जीवन का मार्ग आलोकित कर देगी। तो साथियों क्या आपकी कुंडली के चौथे भाव में भी मंगल देव विराजमान है? अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही और कुछ दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और जैसा कि हमने आपसे आरंभ में कहा भी था कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ हमारे आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे हम अब इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।